वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का लेसन नंबर 4 उंगली मार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। स्टोरी में इस स्टोरी का मेन उद्देश्य ये बताना है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को ये बताने का है कि कैसे हम प्रेम की सहायता से, प्रेम और विश्वास से किसी भी हिंसक व्यक्ति को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके लिए कुछ अभ्यास के शब्द दिए गए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आपको रीड करना है। अंधेरा, उंगली, बुद्ध, राहगीरों, उंगलियां, सन्यासी, खूंखार, उगली, हृदय, आत्मग्लानि, अवाक और निरपराध। ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको रीड करना है और बोलना है जोर जोर से। प्राचीन काल की बात है, एक मगध देश में की जनता में आतंक छाया हुआ था। प्राचीन काल मीन्स बहुत समय पहले की बात है। अंधेरा होते ही लोगों के घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था उंगली माल। हिम्मत नहीं जुटा पाते थे मतलब लोग अपने घरों से बाहर नहीं आते थे, डरते थे बाहर आने से, क्योंकि उनको डर था कि उंगली माल डाकू आ जाएगा। ये उंगली माल जो नाम है ये एक डाकू का नाम है। उससे पूरे जो गांव था पूरे में सब में खौफ फैला हुआ था, तो उससे लोग डरते थे। तो उस कारण से वो लोग बाहर नहीं निकलते थे घरों से अपने। उंगली माल एक खुकार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था, और जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर फिर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे उंगली माल कहते थे। तो जो ये डाकू था ये इतना खुकार था कि रास्ते में जो भी उसको लोग मिलते थे उनको वो लूटता था। उनके पैसे जो भी उनके पास होता था सामान वो लूट लेता था और उनकी एक उंगली काटकर अपने गले में डाल लेता था माला स्वरूप। तो इसी तरह वो उस तरह से लोगों की गिनती करता था कि उसने कितने लोग मार डाले या कितने लोगों को लूटा। इस तरीके से उसकी गिनती करता था। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहां लोगों में कुछ डर समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोग ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगली माल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन ही मन निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वह जानते थे कि उंगली माल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव था। असंभव में बिल्कुल बहुत ज्यादा कठिन। वह शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे, तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। जब महात्मा बुद्ध ने सोचा कि उस उंगली माल डाकू से मुझे मिलना चाहिए, तो वो जंगल की तरफ चले गए। जैसे ही वो जंगल में जाने लगे तो देखा उनके पीछे से उनको कोई आवाज दे रहा है। कर्कश सी आवाज उनको सुनाई दी और उनको जोर से उसने बोला कि रुक जा, क्यों जा रहा है? उनको रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने उसको अनसुना करके अपनी राह पर ही चलते रहे। महात्मा बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह महात्मा बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी और बहुत ही डरावान प्रतीत हो रहा था। इसमें उसका पूरे रूप का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से वो दिखाई दिया उस समय उनको, जब महात्मा बुद्ध ने उनको देखा। इन पंक्तियों में उसमें बताया गया है कि उंगली माल जो डाकू था उसको किस तरह से दिखाई देता था। उसको पूरा उन्होंने उल्लेख किया गया है उसका, कि कैसे उसके लंबे लंबे नाखून थे, काला रंग था, आंखें लाल लाल थी, देखने में वो डरावना था और गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत और मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा?
महात्मा बुद्ध ने उससे क्वेश्चन किया कि मैं तो, तुमने मुझे रोकने के लिए बोला तो मैं रुक गया, पर तुम अपना ये जो कार्य है, उनका मतलब ये था कि जो ये कार्य कर रहा है, लोगों को मारना, लूटना, उनकी हत्या कर देना या उनकी उंगली काट के अपने गले में डाल लेना, उससे उनका तात्पर्य उस चीज से था कि तू कब रुकेगा, तू कब ठहरेगा। उंगलीमार ने महात्मा बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से डर थर थर कांपते थे। उंगलीमार बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैं कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां पहन रखी हैं। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमार जोर से हंसा। हे साधु, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। तो जब उसने उनको रोका, सन्यासी को, महात्मा बुद्ध को रोका और उनसे वो पूछने लगा कि सब लोग मेरे से डरते हैं जब रुक जाते हैं, पर उंगलीमार ने देखा कि उनके चेहरे पर या उनके माथे पे कोई भी शिकन नहीं थी, कोई भी डर नहीं था। तो उन्होंने उनसे पूछा, उंगलीमार ने उन सन्यासी से पूछा कि तुम क्यों नहीं डर रहे? मेरे से देखे तो लोग कांपने लग जाते हैं। तो उसने बोला कि अगर डरना ही है तो उससे डरो जो सच में ताकतवर है। सच में मतलब कि जो किसी चीज को अगर जो वो खराब कर सकता है तो उसको बना भी सकता है, और वो है ईश्वर। तो उससे डरो, उनका उससे तात्पर्य ये था। फिर वो उसको डराता है, साधु को बोलता है कि मैं एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ, तो क्या तुम्हें ताकतवर नहीं हो? अपनी बखान करता है वो अपना। तो आगे वो बात करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम सचमुच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमार ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ से जोड़ दो। उंगलीमार क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जोड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस तरह तुम चीजों को जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने का भी अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? तो उसने उनको समझाया, उसने महात्मा बुद्ध ने उनको समझाया, उसको उंगलीमार को, कि अगर जो तुम किसी का सर काटते हो तो उसमें कोई भी मतलब कोई भी ताकत का काम या कोई बहादुरी का काम नहीं है। काटना तो बहुत आसान है, अगर तुम उसको जोड़ सकते हो तो उसमें बहादुरी है। उंगलीमार अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उसने ताकतवर कोई नहीं है। तो उसको उस वक्त समझ आ गया कि सच में अगर जो मैं किसी को तोड़ सकता हूँ या काट सकता हूँ या पत्ते तोड़ के ला सकता हूँ, वो तो बहुत आसान है, पर उसको जोड़ना ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। उससे ताकतवर कोई नहीं। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही उंगलीमार एक बहुत बड़ा साधु बना। तो ये स्टोरी अब यहाँ खत्म होती है। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि सत्य, प्रेम और शांति से की हमेशा जीत होती है। मतलब आप अगर किसी से भी सच बोलेंगे या किसी से भी प्रेम से बात करेंगे या तो शांति से बात करेंगे तो आप उसमें सफल होंगे, उस चीज को करने के लिए सफल होंगे। जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने उसको उंगलीमार को समझाया, उसको शिक्षा दी, तो उससे इतना भय जो डरावना जो ये उंगलीमार डाकू था वो भी सुधर गया और अपने अच्छे रास्ते पर चलने लग गया। तो ये लेसन आपका यहीं कंप्लीट होता है। अब आगे हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में आप लोगों को ये डिफिकल्ट वर्ड्स भी हैं, साथ में इनके मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं। आतंक, भय, खूंखार, हिंसक व निर्दयी, जो किसी पर भी दया ना करता हो। निरपराध, निर्दोष, मतलब कोई भी किसी की बिना किसी गलती के उसको पकड़ के मार देता था या उसकी उंगली काट लेता था। सन्यासी, साधु, अधिकार, हक, आत्मग्लानि, पछतावा, मीन्स हमें जब किसी चीज को लेके अपनी गलती का एहसास हो तो उसको बोलते हैं पछतावा। हिम्मत, साहस, सत्कार, स्वागत, असंभव, जो हो ना सके, इम्पॉसिबल। ताकतवर, बलवान,
पावरफुल। अवाक चकित मीन्स हैरान रह जाना, अमेज्ड। अज्ञानवश जानकारी के बिना मीन्स अननोइंगली। ये आपके शब्द अर्थ हैं, आपको इसे कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है सोचिए और बताइए, किस देश की जनता में आतंक छाया हुआ था? इसका आंसर होगा मगध देश। किसके कारण जनता में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी? उंगलीमाल डाकू के कारण। मगध के वासियों ने किसका आदर सत्कार किया? महात्मा बुद्ध का। उंगलीमाल किस कारण भटक गया था? अज्ञानवश, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था इसलिए वो अज्ञानवश भटक गया था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अज्ञानवश। नेक्स्ट आता है किसने कहा, किससे कहा? मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने या उंगलीमाल ने? उंगलीमाल। हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? उंगलीमाल। तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? उंगलीमाल। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। उंगलीमाल एक खूंखार डाकू था। एक दिन गांव में महात्मा बुद्ध आए। डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। एक अनजानी शक्ति ने उंगलीमाल का हृदय बदल दिया। नेक्स्ट है प्रश्नों के आपको जो भी इसमें से सही है उसमें टिक लगाना है इन ऑप्शंस में से। किसके कारण मगध देश की जनता में आतंक छाया था? डाकू उंगलीमाल। उंगलीमाल राहगीरों को मारकर क्या करता था? उंगली काटकर माला पहनता। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने मन में क्या निश्चय किया? उंगलीमाल से मिलने का निश्चय किया। महात्मा ने मन में क्या निश्चय किया? उंगलीमाल से मिलने का। अंत में उंगलीमाल को क्या महसूस हुआ? आत्मग्लानि। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। अब नेक्स्ट आपको डिटेल बेस में आंसर्स लिखने हैं। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे करके रखे हैं, तो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है मगध देश की जनता में हिम्मत क्यों नहीं रही अंधेरे में बाहर जाने की? इसका उत्तर होगा डाकू उंगलीमाल के कारण मगध देश की जनता अंधेरे में बाहर जाने की हिम्मत नहीं रही। जनता में अंधेरे में बाहर जाने की हिम्मत नहीं रही। उंगलीमाल कौन था? सेकेंड क्वेश्चन है उंगलीमाल कौन था, उसका यह नाम क्यों पड़ा? उंगलीमाल एक डाकू था। उसका नाम उंगलीमाल इसलिए पड़ा क्योंकि वह लोगों की उंगलियां काटकर माला पहनता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांव वासियों को भयभीत देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या सोचा? उनको भयभीत देख के महात्मा बुद्ध ने क्या सोचा? गांव वालों को भयभीत देखकर महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल से मिलने का सोचा। उससे मिलने के लिए सोचा कि उसको मिलके समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है उंगलीमाल को देख के महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उंगलीमाल को देख के महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो इन टूटी हुई पत्तियों को पेड़ से जोड़ दो। तो ये आपके हो गए प्रश्नोत्तर कंप्लीट, और ये लेसन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ आपको अ लगाकर उल्टे अर्थ वाले शब्द बनाने हैं, जैसे शांत अशांत, ज्ञानी अज्ञानी, संभव असंभव, प्रसन्न अप्रसन्न, निश्चय अनिश्चय, मंगल अमंगल। ये आपके अ शब्द बना के कुछ उल्टे शब्द बन गए। इसी तरह ये आपको जोड़े बनाने हैं, जैसे लंबे बाल, काला रंग, लाल आंखें, मधुर आवाज, कर्कश, मधुर स्वर, कर्कश आवाज। अब ये कुछ आपको अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको ढूंढ के शुद्ध में निशान लगाना है। ये आप लोग करेंगे, इजी है ये करना आपके लिए। तो ये आपका लेसन कंप्लीट होता है उंगलीमाल डाकू का। तो आपको ये अब अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। ये शब्द अर्थ है, आपको इस तरीके से कॉपी में करने हैं। ये 12 शब्द अर्थ है। उसके बाद आपको ये 1 या 2 शब्दों में उत्तर दो। ये 4 प्रश्न ये हैं, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
ये चारों के आंसर्स आपको, ये सारे काम आपको कॉपी में करना है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन 4 उंगली मार। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, थैंक यू।